संभल में इस वक्त हम पहुंच चुके हैं और संभल जो जाना जाता है कल्की धाम के नाम से जाना जाता है। आप पीछे तस्वीरों में देख रहे होंगे तो कल्की भगवान का यहाँ पर मंदिर है जो अपने आप में संभल में मशहूर है। अब हम चलते हैं जनता के बीच यहाँ पर, क्योंकि संभल की जनता आखिर क्या सोच रही है। चुनाव नजदीक है, क्या कुछ नेताजी के रिपोर्ट कार्ड में यहाँ से निकल कर के सामने आने वाला है। आइए चलते हैं जनता के बीच, जानते हैं जनता की राय। संभल के शंकर चौराहा पर अब हम पहुंच चुके हैं। आप भीड़ भाड़ देख रहे होंगे आसपास और यहाँ पर हम जनता से जानेंगे नेताजी का रिपोर्ट कार्ड जो लगातार हिंदी खबर दिखा रहा है। अब चलिए चलते हैं जनता के बीच। यहाँ पर देखिए चौराहे पर बहुत सारी जनता मौजूद है, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं कि किस तरीके का रुख अब की बार देखने के लिए मिल रहा है। क्या कहेंगे, संभल में कितना विकास हुआ है? संभल में चूंकि यहाँ तो बीजेपी का ना सांसद है ना कोई विधायक है, फिर भी भाजपा की सरकार ने, प्रदेश और देश की सरकार ने संभल का चौमुखी विकास किया है। और यहाँ पर विधायक रहे, सांसद रहे, उन्होंने आज तक यहाँ पर ना रोडवेज का अड्डा बनवाया, ना कोई किसी महाविद्यालय की या किसी की भी खुलवाने की कोशिश नहीं करी। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ना विधायक है ना सांसद है, उसके बाद भी संभल में मेडिकल कॉलेज देने का काम किया है। अच्छा, क्या कहेंगे जो वर्तमान में सांसद रहे हैं, अब वो है नहीं, कितने नंबर देंगे उनके विकास कार्यों के 10 में से उन्हें? उन्होंने 52 साल से राजनीति करी है, उनका विकास आप देख लो, उन्होंने क्या विकास किया है। कभी संभल से, कभी मुरादाबाद से, कभी कहीं से, कभी कहीं से। उन्होंने तो अपनी परिवारवाद की राजनीति को बढ़ाने के लिए मरते मरते भी अपने पोते को टिकट दिला के गए। अच्छा, क्या चुनावी मुद्दे रहने वाले हैं अब की बार? कुछ भारतीय जनता पार्टी के चुनावी मुद्दे सबका साथ और सबका विकास के साथ साथ, सबके साथ सबके विकास के साथ भारतीय जनता पार्टी ने राशन फ्री, महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए महिला सुरक्षा, और देश के अंदर आपने देखा होगा पिछली 70 साल की सरकारों ने जो गुंडा राज और जो भ्रष्टाचार किया था वो कोई आपसे छिपा नहीं है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी 2014 में, 2019 में और अब 2024 में तिवारा जो है हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। यूपी के अंदर गुंडे या तो ऊपर हैं या फिर जेल के अंदर हैं। जी बिल्कुल, देखिए और लोग हैं, क्या कहेंगे? आप लोग संभल में रहते हैं, वर्तमान सांसद रहे, कुछ काम किए जमीनी स्तर पर, 10 में से कितने नंबर देंगे? काम नहीं करा, किसी ने कुछ काम नहीं करा, सब अपने घर के लिए बढ़ते रहे, सब पारिवारिक राजनीति करते रहे सब। अच्छा, क्या लग रहा है अब की बार किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार, मोदी की सरकार। क्या कहेंगे वर्तमान सांसद? वर्तमान से उन्होंने आज तक कोई विकास ही नहीं करा। यहाँ के एमएलए भी यही रहे और एमपी भी यही रहे, इन्होंने कोई विकास कार्य नहीं करा। जो कहे मुख्यालय बनना था वो वैसे ही चला गया। अच्छा, यहाँ की कौन से जनता, मुद्दे हैं अब की बार संभल के, कौन से विकास कार्य बचे हैं? संभल में तो हमारा सब ठीक चल रहा है। और जो है किसानों के लिए किसान निधि हमारी केंद्र सरकार ने दी और उज्ज्वला योजना भी दिया और मकान भी दिए, भाजपा की सरकार। स्टेशन की बात कुछ कर रहे थे, बस अड्डे की बात, क्या? हाँ, रेलवे स्टेशन यहाँ बनना चाहिए और रोडवेज भी एक होना चाहिए, जनता के लिए सुविधा मिला है। क्या कहेंगे आप, क्या करेगी सरकार अब की बार? सरकार जो है सबका हित में काम कर रही है, बिना भेदभाव के काम कर रही है। जो मोदी जी ने नारा दिया था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और अब के संभल के अंदर भी कमल खिलेगा। क्या कहेंगे वर्तमान सांसद को, उनके कामों के कितने नंबर देंगे? उसमें तो अभी तक सबसे मेन चीज हमारे यहाँ का रोडवेज रहा। सांसद काफी बार रहे, मुरादाबाद से भी रहे, विधायक कैबिनेट मंत्री भी रहे, फुल पावर में सत्ता में पूरी सरकार रही। लेकिन आप हमारे यहाँ का रोडवेज देख लीजिए, इस बार 400 पार लेकर आएंगे इंशाल्लाह। परमेश्वर लाल सैनी साहब को सांसद बनाएंगे, रोडवेज भी लेकर आएंगे और ट्रेन भी लेकर आएंगे यहाँ के लिए। अच्छा, नंबर देंगे पुराने? कुछ नहीं मैम, जो मेन चीज है यहाँ की वो चीज नहीं मिल पा रही हम लोगों को, पता क्या करें। कभी भी रोडवेज जाके देख लो, इतना इतना पानी खड़ा हो जाता है, जरा सी बारिश आती है, लेकिन कहीं की नहीं साधन नहीं है। मुरादाबाद को मिलती है यहाँ से रोडवेज, ना ही दिल्ली जा सकते हो ना ही चंदौसी जा सकते हो, बेजोई कभी रास्ता आ नहीं सकते आप, ना ही चंदौसी से रात में आ सकते। 6 बजे के बाद कुछ नहीं है यहाँ। देखिए जनता है जो संभल की, वो मांग कर रही है यहाँ पर बस अड्डे की, रेलवे स्टेशन की। लोगों को दिक्कतें होती होंगी, और भी भाई बंधु हैं जिनसे हम बात करेंगे। वर्तमान में सांसद रहे हैं, कितने नंबर देंगे उनके कामों के 10 में से? रहे हैं और कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं नवाब इकबाल महमूद। उनके तो 2 ही शेर पाले थे कि समाजवादी सरकार में कि आरिफ हिलाल का नारा है और खाली प्लाट हमारा है। ये उनके विकास रहे हैं। क्या कहेंगे, काम किए हैं सांसद जी जो वर्तमान में रहे? नहीं, काम तो क्या है, ऐसी बात नहीं है। कितने नंबर देंगे 10 में से? नहीं, 10 में से हम 8 तो दे देंगे उन्हें।
अच्छा, कौन सी चीजें बची हैं संभल में, कौन से विकास कार्य? अब ये देखो, एक तो ये है, सबसे बड़ी मेन चीज तो ये है, यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, भाईचारा। भाईचारा है। सबसे मेन चीज तो ये है। उन्होंने जो बनाए रखी है अपनी विधायक संसदीय में, ये है कि कभी से एक दूसरे लड़ाई झगड़ा नहीं रखा, आपस में मोहब्बत रखी, का पे काम दिया उन्होंने हमेशा। कौन से मुद्दे रहने वाले हैं अब की बार जो विकास के? चुनाव आ गए हैं, वोट डालेंगे आप लोग? देश में नफरत ना हो। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में और दिल्ली के अंदर जो सरकार है वो देश में नफरत फैला करके देश को बांटना चाहती है। देश में आपसी भाई भाई के बीच में खाई खड़ा करना चाहती है। कांग्रेस और गठबंधन की ये प्राथमिकता रहेगी कि ये खाई खत्म हो, भाईचारा कायम हो, देश मजबूत और अखंड बने। क्योंकि वर्तमान सरकार ने ऐसी खाई पैदा कर दी है, ये केवल धर्म के नाम से सोचती है, ये केवल हिंदुस्तान पाकिस्तान का चश्मा लगा करके हिंदुस्तान को देखती है। यहाँ रेबड़ी बांटी जाती है, यहाँ 5 किलो अनाज के लिए गैस के 400 रुपए के सिलेंडर को 1000 में बेचा जाता है। यहाँ वादा करके कि हम डीजल और पेट्रोल 30 रुपए बिकवा देंगे, उसे 100 रुपए के पार बेचा जाता है। यहाँ जनता को रेबड़ी बांट करके पूरे देश को लूटा जा रहा है। देखिए, और भी लोग हैं, बातचीत यहाँ पर करेंगे। क्या कहेंगे, संभल में कितना विकास हुआ है बीते 5 सालों में? देखिए, संभल जो है विकास से कहीं अछूता रह गया है। यहाँ मुलायम सिंह यादव भी आए और यहाँ राम गोपाल यादव भी आए, एमपी रहे। पिछले जो है सत्य प्रकाश सैनी भी यहाँ एमपी रहे, लेकिन संभल जो है विकास से अछूता रहा है। अच्छा, कौन सी कमियां हैं जो आप लोग चाहते हैं सरकार बने तो उन पर काम हो? देखिए, स्वास्थ्य से लेके, शिक्षा से लेके, रोजगार से लेके मेन मुद्दा जो है यहाँ रेलवे लाइन का है। आज तक जो है रेलवे लाइन का जो है यहाँ विकास नहीं हुआ है। जहाँ एक मैदानी इलाका है और रेलवे लाइन वहीं की वहीं है जहाँ थी आजादी से पहले। वर्तमान सांसद को कितने नंबर देंगे 10 में से उनके काम? वर्तमान सांसद जो थे डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्ग एक नेक शख्सियत थे और एक बड़ी हस्ती थे, समझे, और लेकिन विकास में कहीं पीछे थे। कितने नंबर देंगे? नहीं, नंबर तो मैं लेने देने का काम नहीं करता, लेकिन विकास में पीछे थे। एक नेक शख्सियत थे, बेदाग दामन बेलोस आदमी थे और गरीबों के मसीहा थे। ठीक है, क्या कहेंगे, वर्तमान में सांसद रहे हैं शफीकुर रहमान, कितने नंबर देंगे? माइक खोल दीजिए। मैं उनके लिए कोई भी नंबर देना नहीं चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे केंद्र और राज्य की सरकार है, यूपी में और केंद्र में। इसके नाते अगर हमारा सांसद संभल का अगर सत्ताधारी पार्टी का होता तो यहाँ पे बहुत कुछ विकास होता। फिर भी सरकार ने, मोदी जी और योगी जी की सरकार ने विकास किया है। यहाँ पे गंगा एक्सप्रेस वे चल रहा है, यहाँ पे औद्योगिक इंडस्ट्री लग रहा है जिनसे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। यहाँ पे गरीबों को निःशुल्क खाद्यान्न मिल रहा है, उससे गरीबों का पेट पल रहा है। जो कि पूर्व की सरकारों ने जो खाद्यान्न होता था वो डीलर रिश्वतबाजी में बेचते थे। आज सभी लोग गरीबों को न्याय मिल रहा है, गरीबों को राशन मिल रहा है, और यहाँ का सांसद जो है वो बीजेपी का होना चाहिए जब विकास होगा। जी जी, देखिए, लोगों की मिली जुली प्रतिक्रियाएं यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। एक बार फिर से मैं बात करूंगी, क्राइम के लिए आप क्या कहेंगे? कितना क्राइम संभल में कुछ कम हुआ है? क्योंकि देखिए, अगर हम बात करें, मिले जुले समाज के लोग रहते हैं, कितना भाईचारा देखने के लिए मिलता है? संभल में क्राइम बिल्कुल 0 हो चुका है। मैंने अभी आपको बताया था, बदमाश या तो ऊपर है या फिर जेल के अंदर है। यहाँ पर महिला, पहले गांव देहात की महिलाएं रात को आने में, दिन छिपने से पहले अपने घर पहुंचती थी। अब रात के 12 बजे भी महिला गांव से स्कूटी पे आती है, अपने अस्पताल अपने मरीज का इलाज कराकर अपने घर वापस चली जाती है। ये है योगी सरकार, ये है भाजपा की सरकार। देखिए, यहाँ पर शंकर चौराहे पर हमने लोगों से बातचीत की। अब दूसरी तरफ चलते हैं, जनता के बीच ही संभल की, जानेंगे कि आखिर वर्तमान सांसद कितना काम किए और जमीनी स्तर पर क्या कुछ यहाँ पर नजर आ रहा है। संभल के यशोदा चौराहे पर इस वक्त हम पहुंच चुके हैं। जनता हमारे बीच है, जानेंगे इनसे आखिर कहाँ लग रहा है इनका रुझान। क्या कहेंगे, संभल में कितना विकास हुआ है बीते 5 सालों में? बहुत विकास है, सब विनाश ही विनाश है। विकास कहाँ है? विकास कहाँ हुआ है? ये बीजेपी के लोग खड़े हैं कि बता दें कोई विकास है, सब समाजवादी की देन है। अच्छा, क्या लग रहा है, अपनी बार सरकार किसी की भी आए, क्या काम करेगी? अब ये तो पहले कहना होगा, सरकार आए तो बताए। 10 साल में सरकार ने कोई काम किया नहीं है। अच्छा, वर्तमान सांसद जी को कितने नंबर देंगे 10 में से उनके कामों को? उन्होंने बढ़िया काम किया है, उन्होंने बढ़िया काम किया। क्या कहेंगे आप लोग, संभल में रहते हैं, कितना विकास हुआ? वर्तमान सांसद को कितने नंबर देंगे उनके कामों? संभल में विकास के नाम पे उत्तर प्रदेश और मोदी सरकार ने जितना काम अब तक संभल के अंदर करवाया, पिछले 75 सालों में कोई सरकार नहीं करवा पाई। संभल का रिंग रोड हो, संभल में हाईवे बन रहा है, संभल में इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है,
जितना विकास यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बना है। इसके अलावा यहाँ के सांसद और विधायक, यहाँ के जो विधायक जी हैं 7 बार चुने जा चुके हैं पिछले 35 साल से, और 7 बार चुने जाने के बाद भी आज तक उनके कोई भी कार्यकर्ता उनके साथ काम नहीं गिना सकता। ये उनके विधायक जी की उपलब्धि है। ये स्थिति संभल के सांसद जी की रही। डॉक्टर शफीकुर रहमान पर बहुत अच्छी शख्सियत थे, लेकिन जब तक सांसद रहे मुझे लगता है उन्होंने संभल में वो भी काम नहीं करवा पाए। नहीं करवा पाए। क्या कहेंगे, कितना विकास कार्य किए हैं वर्तमान सांसद आपके? विकास कार्य के नाम पे तो वर्तमान सांसद 0 रहे हैं। हकीकत ये है, पहले बड़े नेता हुआ करते थे, उन्होंने लोगों ने कार्य किए हैं। अब हमारी योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार ने हकीकती कार्य किए हैं और सबको पता है, जनता भी जानती है उन बातों को। और इतने कार्य किए हैं, जनता अब की बार 400, मोदी जी का तो नारा 400 का है, पर 400 एक पार करना चाहती है। जनता का मन है ये कोई किसी पार्टी का मन नहीं, जनता का ही मन ऐसा है जो इतने काम करने के बाद भी मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। ये तो जनता बताएगी। काम आयुष्मान कार्ड का हुआ, राशन का हुआ, कोरोना वैक्सीन हुआ, आयुष्मान कार्ड हुआ, किसान के लिए बहुत सारी योजनाएं चलती हैं। गैस में जो महिलाएं अंधेरे में परेशान हो जाती थी, जिनको लकड़ी जलाने की दिक्कत आती थी, उनको यूजुअल गैस के अनुसार गैस का कनेक्शन देके उनको वर्तमान सांसद को उनके कामों के 0 नंबर, क्योंकि कितने टाइम से वो संसद रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, विधायक रहे। उन्होंने संभल की सरजमी पर हिंदू मुसलमान लड़ाया, भाईचारा नहीं लड़ाया। मेरे पिताजी कह के गए कि बेटा 40 साल मैंने भरत साहब के साथ भी काम किया, नवाब साहब को भी वोट दिया, मगर आप वोट मत देना, आप वोट ऐसे व्यक्ति को देना तो देश के लिए सबसे ज्यादा कार्य किया हमारे मोदी जी। देश का पूरा साथ, सबका विकास सबके विश्वास के साथ चलती है। मैं मुस्लिम समाज से भारतीय जनता पार्टी के अंदर मंडल उपाध्यक्ष हूँ। मैं क्यों आया भारतीय जनता पार्टी के अंदर के लिए, मेरे दिल में जज्बा पैदा हुआ। भारतीय जनता पार्टी में मुसलमान को जितनी इज्जत दी जाती है आज तक किसी पार्टी ने नहीं दी है। भारतीय जनता सबका साथ सबका विकास, यही है सरकार का नारा। तो एक तरफ तो हमारे मुसलमान भाई कावड़ पे यात्रा पे फूल बरसा रहे हैं, और एक तरफ नमाज पढ़ते हुए लातें मारी जा रही हैं। मुस्लिम मदरसे बंद कर दिए गए, मुसलमान बच्चे जो टीचर पढ़ाते हैं उनकी पेट पे लात मारी जा रही है। मुसलमानों को कारोबार चौपट कर दिए गए। शिक्षकों के नाम पे 0 है सरकार। किसान परेशान, व्यापारी परेशान, बेरोजगार परेशान। 50 लाख शिक्षकों बच्चों को लूटा गया नौकरी के नाम पर। ये पर्चा लीग पार्टी है। 500 रुपए से आप लगा लीजिए 50 लाख बच्चों को कितना पैसा हो गया। ये नाम देते हैं मुफ्त राशन। ऐसा कोई ऐसा नियम है बताओ जो मुसलमानों को नहीं मिलेगा, हिंदुओं को मिलेगा? कोई कानून है ऐसा? ये कानून के हिसाब से मिलता है। उज्ज्वला योजना हो, शौचालय हो या राशन हो, ये कोई सरकार एहसान नहीं करती। ये जिससे वोट लेती है ये नियम बना दिया जाए कि हमारी सरकार आ गई तो मुसलमानों को नहीं देंगे। सरकार ने नहीं, सब देते हैं सरकार। सांसद कितना काम किए हैं, 10 में से कितने नंबर देंगे? वर्तमान सांसद को तो अभी तो वो दिवंगत हो गए हैं, उनको तो हम 0 नंबर देंगे। रही बात, अभी हमारे भाई बोल रहे थे कि हिंदू और मुसलमान के नाम पे किसी प्रकार का कोई भेदभाव वर्तमान सरकार ने नहीं किया है। इससे पहले की सरकारों में पढ़े बेटियां बड़े बेटियां की एक योजना होती थी और उसके नीचे स्लोगन लिखा रहता था केवल मुस्लिम बहन बेटियों के लिए। अगर कोई मुस्लिम बहन बेटियां हमारी बहनें हैं वो भी, लेकिन हिंदू बहन बेटियों ने ऐसा क्या बुरा किया था जो केवल एक समुदाय की बेटियों के लिए होता था। आरोप लगाने से पहले अपने गिरबान में झांक करके देखो। दूसरी बात, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना देकर के इस देश के आम गरीब जनमानस को मृत संजीवनी देने का काम माननीय मोदी जी की सरकार ने किया है। इन्होंने जो गरीबों के हक की छत छीनने का काम किया था, आज लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना देकर के मोदी जी ने उनके सपनों का घरौंदा देकर के काम किया है। घोटाला दिल्ली में जाके देखो, तुम्हारा सहयोगी है, जेल के अंदर है, और जिसने पहली सरकारों में किए हैं वो भी जाएंगे, सख्ती से निपटा जाएगा। क्या कहेंगे, वर्तमान सांसद को कितने नंबर देंगे संभल के विकास कार्यों? देखिए, चूंकि दिवंगत हो चुके हैं इसलिए उसके बारे में कुछ भी कहना मैं चाहता हूं इस परिस्थिति में उचित नहीं है। उसके अलावा मैं बता देना चाहता हूं, जिस समय 2014 में प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट घोषित हुए थे आदरणीय मोदी जी, तब वादा था 15 लाख पर खाते, हर व्यक्ति के खाते में आने का, 2 करोड़ पर ईयर रोजगार देने का, महिलाओं की सुरक्षा का वादा, उसके अलावा किसानों की सुरक्षा का वादा, युवाओं की सुरक्षा का वादा। लेकिन जब सत्ता में आए तो सब पलट गए। किसके खाते में 15 लाख गया? कहाँ गया 2 करोड़ रोजगार पर ईयर? कहाँ गई महिलाओं की सुरक्षा? पूरे देश ने देखा। एक
जो अन्नदाता है 1 साल तक बॉर्डर पर बैठा रहता है, सरकार को नहीं सूझती उनके बारे में। उसके बाद खिलाड़ियों के साथ किस तरीके का अभद्र व्यवहार किया जाता है अपने एक मंत्री को बचाने के लिए। उसके अलावा आप देखें युवाओं के साथ कितना बड़ा कांड किया जाता है। उसके अलावा पूरे के पूरे देश में हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। विकास के नाम पे जीरो है। दूसरी चीज एक और मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को दिया क्या है, केवल झूठ, फरेब और उसके अलावा धोखा, उसके अलावा पूरे देश को गुमराह करने का काम किया है। मंदिर और मस्जिद के नाम पे लड़ाने का काम किया है। अगर बात करते हैं बुलडोजर चलाने की, जब बुलडोजर एक मुस्लिम के घर पे चल सकता है तो अजय कुमार मिश्रा टेनी को क्यों बचाया जाता है, जो किसानों के रौंदने का काम करता था। उनके अपने इससे बड़ी बेशर्मी नहीं हो सकती। बलात्कार के आरोपियों के सम्मान में इनके नेता खड़े होते हैं, बलात्कारियों को बचाने का काम इनके नेता करते हैं। विकास के नाम पे जीरो। और मैं बता दूं, अभी हाल ही में बता दूं कि संभल में मोदी जी ने संभल के हिंदुओं को धोखा देने का काम किया। जो संभल में भाई सुन भी लिया करो, संभल में हिंदुओं के साथ जिस तरीके का धोखा देने का काम मोदी जी, योगी जी ने मंच पे बैठ के किया है। संभल में कल की मंदिर संभल में मौजूद है। मोदी जी ने, योगी जी ने यहाँ से बाहर एक भूमाफिया के मंच पे बैठकर हिंदुओं को कल्की के नाम पे ठगने का काम किया। आचार्य प्रमोद कृष्ण बैठा तो है, उसको अपने गले लगा के काम करने का तुम्हारा होगा बहिष्कार, निकाला गया पार्टी से। दूसरी चीज, अरे आप उसके मंच पे बैठे। दूसरी बात मैं बता दूं, पूरे देश को ठगने का काम किया है। संभल की अगर मैं बात कर दूं, संभल को सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और इनके अलावा ये कहते हैं वर्तमान सांसद की बात, इससे पहले इनके सांसद थे, क्या किया। दूसरी चीज, केवल सांसद विधायक पे लगाते हैं आरोप। आपकी सरकार प्रदेश में 10 साल से है, देश में 10 साल से है, क्या किया है आपने। पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखलाए हुए हैं। इंडिया गठबंधन को मिल रहे अपार समर्थन से बौखलाए हुए लोग हैं। पता चल जाएगा 24 में होना क्या है। जो व्यक्ति किसानों को धोखा दे सकता है, खिलाड़ियों को धोखा दे सकता है, महिलाओं को धोखा दे सकता है, आम आदमी को धोखा दे सकता है, उसे जनता बाहर का रास्ता दिखाएगी और मुंह की खानी पड़ेगी इन्हें। संभल नहीं, पता चलेगा कि होना क्या है इनका, कुछ भी नहीं मिलना है इन्हें। ये लोग 2014 देख लें, 2019 देख लें, 2017 देख लें, 2022 देख लें और 2024 भी देख लेंगे। ये जनता फैसला करेगी। इन लोगों के बोलने से कुछ नहीं होता। इतना विकास हुआ है, जनता को मालूम है, ये इनके कहने से कुछ नहीं होता। राज्य कैबिनेट मंत्री भी रहे वो लोग, संभल में कुछ नहीं करा पाए। और संभल में विकास की बात हो रही है तो विकास की बात सुन लीजिए पहले। ये विकास ही विकास हो रहा है। ये मैडम आपको इनको जनता बताएगी, इनको इनके बताने से क्या हो रहा है। मैं चीखूं या कोई चीखे, इस बात से कुछ नहीं हो रहा। ये जनता गिराएगी जनता। देखिए, इनकी सरकार में इतने बड़े बड़े गड्ढे थे। हमारे सांसद की बात कर रहे हैं, बदायूं बिजनौर राजमार्ग दे करके इन लोगों को ढंग से दिल्ली पहुंचाने का काम हमने करा। अब की बार इन्हें जंतर मंतर भी दिखा देंगे। दूसरी बात सुनिए, इसी प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की बाहर हमारी वजह से मेडिकल कॉलेज बना हुआ है। हमारी सरकार ने मेडिकल कॉलेज बनाया। इनके भैया और दीदी की सरकार हमारे जिले का कलेक्टर मुख्यालय ढूंढता घूमता था। कम से कम स्थायी समाधान दे करके हमने इस जनपद को सुचारू रूप से चलाना शुरू करना। आपने कहा दिया, आपके भैया की सरकार, आपकी दीदी की सरकार, आपने कब दिया। पहले तो इनसे बोल लिया जावे झूठी बातों से, झूठी स्थानों से। ये झूठी स्थान है, इन्हें बोलना ही बोलना है। इनका मकसद ये है, मस्जिद मंदिर दोनों में से लाउड स्पीकर हटाओ, घरों में आग लगाओ, बुझाने पहुंच जाओ, घर तोड़ो, बाद में पैसा देने पहुंच जाओ उनके घरों पे। ये काम इनका है। मैं ये नहीं कर रहा हमने ये दिया, हमने वो दिया। यह सरकार कांग्रेस की भी रही, इस तरह की कंडीशन रही। बोले वो लाउड स्पीकर हटाओ, मंदिर पे बोलेगा नहीं लाउड स्पीकर। क्यों नहीं बोलेगा? ये हिंदुस्तान नहीं है, सबका हिंदुस्तान है। गिरजाघर पे नहीं बोलेगा, गुरुद्वारे पे नहीं बोलेगा, मंदिर पे नहीं बोलेगा, मस्जिद पे नहीं बोलेगा। इस बात को तो नहीं कहने का भाई। ये कहना हमने ये करा, हमने वो करा, हमने ऐसा कर दिया, हमने वो कर दिया। ये बिल्कुल वो बात है। इनकी टेप लगेगा, इन पे टेप लगेगा। टेप ये लगेगा
बस चढ़ते सोलह सो सलाम था, अब ये नीचे को आ रहा, अब नीचे को आ रहा। 2024 के इलेक्शन में इन्हें पता चल जाएगा। ये कांग्रेस की सरकार गठबंधन की, इंडिया की आएगी। क्या कहेंगे आप? सरकार बीजेपी की है, बीजेपी की हमको। बीजेपी की सरकार आएगी। देखिए, यहाँ पर हम पहुंचे थे यशोदा चौराहे पर, जहाँ पर मिला जुला असर देखने के लिए मिल रहा है। आगे भी चलेंगे जनता के बीच, लोकल जनता में जाएंगे, हर एक जगह पर पहुंचेगी हिंदी खबर की टीम और जानेगी कि आखिर क्या है यहाँ का खास नेताजी के रिपोर्ट कार्ड। संभल के चौधरी सराय चौक पर इस वक्त हम पहुंच चुके हैं और जनता से जानेंगे यहाँ पर नेताजी का रिपोर्ट कार्ड कि संभल में कितना हुआ है पहले विकास। क्या कहेंगे, बीते 5 सालों में सांसद जी कुछ काम किए हैं संभल में? नहीं, कोई काम वाम न हुआ है संभल में। नहीं हुआ? नहीं। कितने नंबर देंगे 10 में से उनके कामों के? एक। अच्छा, क्या विकास चाहते हैं आप लोग संभल में? ये हमारे यहाँ शिक्षा अच्छी होनी चाहिए और अस्पताल में अच्छी होनी चाहिए और सड़क अच्छी होनी चाहिए और यही चीजें हैं सब। कितने नंबर देंगे कामों के 10 में? देखिए, यहाँ के जो सांसद जी पिछले रहे हैं, समझे, उन्होंने अभी तक इस संभल में अपने हमारे कुछ नहीं किया, बिल्कुल भी। ठीक है ना। अब यही सोचते हैं कि हमारे परमेश्वर लाल सैनी जी खड़े हुए हैं चुनाव में, इंशाल्लाह अगर वो एमपी बने तो जरूर काम करेंगे, समझे। और कोई काम वाम नहीं हुआ, नहीं तो कोई अस्पताल बनवाए हैं। आज तक रेलवे लाइन का यही कह रहा है कि अब बन जाएगी, अब हो जाएगी, अब हो जाएगी, नहीं हो पाई वो। हमें तो बचपन से इतना हो गए कि अभी तक देख तो रहे कुछ नहीं हुआ, नहीं कोई फैक्ट्री, कुछ नहीं। बेचारे बस यही ने अपने, हम सिलाई करते हैं जींस की सिलाई कर करा के अपना पेट पाल रहे हैं। अभी तक कोई चोर नहीं मिला। वर्तमान सांसद को कितने नंबर देंगे 10 में से? वर्तमान सांसद जी ने तो कुछ कराया ना विधायक ने कराया। यहाँ के सपा के विधायक के सांसद भी सपा के थे। हमारी सरकार ने मेडिकल कॉलेज दिया यहाँ पर संभल में, हमारी सरकार ने रोड दिए। अब ये जा रहा है गंगा एक्सप्रेस, ये भी हमारी सरकार की देन है। जो विकास हुए भारतीय जनता पार्टी की देन है, यहाँ के सांसद की ना विधायक के यहाँ के। अच्छा, कौन से विकास के मुद्दे हैं अब की बार संभल में? देखिए, संभल की एक मानसिकता ये भी रही कि सड़ा हुआ सेब खाने की आदत है। जो सांसद हमारे यहाँ आज भी, अगर आप विधायक को भी लेंगे तो 35 साल से वही सड़ा सेब हम खा रहे हैं। लेकिन एक बार अगर भारतीय जनता पार्टी का सांसद परमेश्वर लाल सैनी जी जीतते हैं और जीतेंगे, ये विश्वास है, तो संभल के अंदर पहली बात जो बात चल रही है अस्पताल की, तो केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार की ओर से ही जैसी अस्पताल की बहार बहाई गई है, जो अस्पताल की बहार है वही 400 पार है। आप एक बात समझ लीजिए, जब तक हमारा सांसद पढ़ा लिखा एजुकेटेड नहीं होगा, जब तक कोई भी विकास हमारे यहाँ नहीं होगा। आज तक विकास के नाम पर धोखा संभल के साथ धोखा ही हुआ है। भाजपा से सांसद बनेंगे, उसके बाद हमारे यहाँ विकास की लहर बहेगी। क्या कहेंगे वर्तमान सांसद को 10 में से कितने नंबर देंगे? देखिए, अभी मेरे भाई ने एक बात कही कि क्या नाम है, सड़ा हुआ सेब खाने की आया था संभल की जनता को। तो मैंने बता दूं जिनकी जानकारी के लिए कि इससे जो बीजेपी के सांसद रहे, इनसे पहले रहे हैं, उनसे पहले भी ये सांसद थे, समझे। और उसके बाद जो बीजेपी के सांसद आए, बीजेपी की सीट यहाँ से जीती, तो उन्होंने कौन सा यहाँ विकास करा दिया? कोई विकास नहीं कराया। उसके बाद जो है जनता ने उन पर विश्वास जताया, तो वो फिर पुनः जो है इन्हें जो है सांसद बनाया इनके लिए। अब हम ये चाहते हैं कि क्या नाम है, यहाँ पर जो है पूरी मजबूती, पूरी ताकत के साथ यहाँ पर गठबंधन की सीट जो है जीतेगी। बिल्कुल। क्या लग रहा है आपको, कितना काम हुआ है? जैसा कि अभी भाई ने कहा, उनकी बात का जवाब दे दूं कि जब सपा सांसद रहे तो यहाँ कोई विकास नहीं हुआ, बसपा सांसद रहे कोई विकास नहीं हुआ। लेकिन जब भाजपा के सांसद थे तो गंगा एक्सप्रेस वे देने का काम किया गया। चंदौसी में जो रेलवे क्रॉसिंग में जाम लगा रहा था, वहाँ फ्लाईओवर देने का काम किया गया और अनेक काम लोकसभा क्षेत्र में सरकार द्वारा, भाजपा सरकार द्वारा कराए गए। उससे पहले भी कोई काम नहीं हुआ और बाद में भी कोई काम नहीं हुआ। रही बात सांसद जी की, वो आज बहुत अच्छी जगह पे हैं, उनके लिए कुछ नहीं कहना चाहेंगे। लेकिन हमें अलग हटकर अपनी सोच को बड़ा करते हुए भारतीय जनता पार्टी का सांसद बनाना चाहिए, क्योंकि ये तो बिल्कुल निश्चित है, सुनिश्चित है कि मोदी जी पुनः तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो हमें भी अपने क्षेत्र से भाजपा का सांसद चुन के भेजना चाहिए, जिससे कि हमारे क्षेत्र में भी विकास हो। बराबर में चंदौसी है, वहां जब सपा की सरकार होती है सपा का विधायक, बसपा की सरकार होती है बसपा का विधायक, 2 बार तो भाजपा की सरकार है भाजपा का विधायक। तो हम क्यों नहीं बदल सकते? हम अपने क्षेत्र में विकास क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों उन्हीं के पीछे भाग रहे हैं जो कुछ नहीं कर रहे? जब मिलता है यूं तो करें क्यों? जब आप वोट देके जिताए जाओगे 10,000 से 20,000 से 50,000 से हर बार, तो वो क्यों करेंगे कोई काम? उन्हें जरूरत ही नहीं है। तो हम यही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का सांसद अगर यहाँ से बनता है
तो जो पूरे देश में विकास हो रहा है, हमारे क्षेत्र में, हमारे संभल में विकास होगा। आपके माध्यम से भी यही कहना चाहेंगे कि भाजपा का सांसद यहाँ से हम बनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। जय हिंद, जय भारत। कितना विकास संभल में हुआ है? वर्तमान सांसद कितने काम किए? बहुत काम करे विधान उन्होंने लोकसभा में, सांसद जी ने बहुत अच्छा काम करा उन्होंने। इंशाल्लाह ताला उनके पोते जी.आर. मोहन सांसद बनेंगे। अच्छा, क्या अभी कुछ विकास कार्य बचे हैं आपके यहाँ? जो बचे हैं वो पूरे कराएंगे। जो बचे अच्छा, जी, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? सरकार इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी और लोकसभा के जी.आर. मोहन लोकसभा सांसद बनेंगे जी। देखिए, और भी लोग हैं, बातचीत यहाँ पर हम करेंगे यहाँ पर लोगों से कि आखिर क्या मूड है, क्या लग रहा है आपको? संभल की जनता किसको चाह रही है? गठबंधन को चाह रही है। यहाँ तो कहने ही, इसमें कोई परेशानी नहीं है। मंदिरों के लाउड स्पीकर बंद, गिरजाघर के लाउड स्पीकर बंद, मस्जिदों के लाउड स्पीकर बंद, तो इन बंद होने से मुट्ठी भरे आदमी परेशान कर रहे हैं और ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये आए या नहीं आए, आपके मन सोच लिया है, गठबंधन की सरकार आई। क्या कहेंगे? जैसा इन्होंने भी कहा कि सारे लाउड स्पीकर बंद, तो ना तो हमारे भगवान को लाउड स्पीकर की आवश्यकता है, ना मैं समझता हूँ अल्लाह ताला बिना लाउड स्पीकर के उनकी आवाज नहीं बजेगी। अगर हम दिल से पुकार करेंगे, आस्था के साथ करेंगे, तो हमारी आवाज भगवान और अल्लाह सब सुनेंगे। और दूसरे को परेशान करके लाउड स्पीकर बजा के, चाहे वो हमारे धार्मिक आयोजन हो, चाहे दूसरे पक्ष के धार्मिक आयोजन हो, हम जो हार्ट के पेशेंट हैं, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, उनको जोर जबरदस्ती से वो धुंध मचा के हम सुबह शाम लाउड स्पीकर बजा के अगर वो करते हैं तो ये सरकार का बहुत अच्छा काम है। इसके लिए उसको साधुवाद है। और रही बात गठबंधन की, तो उनका यही तय नहीं किया उनका प्रधानमंत्री कौन होगा, उनका दूल्हा कौन होगा। दूल्हा आपसे तय नहीं हुआ, आप कर रहे हो विकास की बात। एक आदमी वो अभी जेल चले गए, वो कह रहे हैं कि हम फ्री कर देंगे बिजली पूरे देश की, तो क्या वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं? पहले अपने सांसद ही बना लें, जिता लें वो। रही बात गठबंधन की, अभी भाई साहब कह रहे थे कि बहुत विकास हुए, जो नहीं हुए वो होंगे। एक काम विकास का बता तो दें, संभल लोकसभा में उन्होंने जो कराया हो। बात सीधी सी है कि हमें विकास चाहिए तो हम उसको साथ जाना चाहिए जहां हवा है, जहां लहर है। क्या कहेंगे, संभल में आप लोग रहते हैं, कितना विकास हुआ है? ऐसा नहीं है, संभल में हम रहते हैं, संभल में विकास हुआ है। आज संभल में देख रहे हो आप विकास है, क्यों नहीं है? कौन सी जरूरत है संभल को? अभी चाहे हम बात करें, बहुत सारे भाई बंधु बता रहे हैं। ऐसा है, जो हमारे माननीय सांसद जी के पुत्र हैं वो खड़े हैं, उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया है कि संभल में अपने सांसद बनूंगा और इंशाल्लाह 2024 में जो यहाँ की संभल की पब्लिक की बहुत दिनों से आवाज थी आवाम की, वो बर्क यूनिवर्सिटी की नींव इंशाल्लाह रखने जा रहे हैं बहुत जल्दी। क्या लग रहा है किसकी सरकार बनने जा रही है? सरकार इंशाल्लाह इंडिया की बनेगी, गठबंधन की इंशाल्लाह बनेगी। देखिए, मिला जुला असर यहाँ पर संभल में देखने के लिए मिल रहा है। अभी हम आगे भी चलेंगे जनता के बीच, जहाँ पर जानेंगे जनता की क्या राय है और जनता आपकी बार किस मूड में नजर आ रही है। लेकिन हम बात करें तो अगर संभल की, तो संभल में बहुत सारे लोगों की ये शिकायतें भी रही हैं कि यहाँ पर रेलवे ट्रैक और बस अड्डे की सबसे ज्यादा जरूरत संभल की जनता को है। इससे पहले चाहे सरकार किसी की भी रही हो, राज भी किया है, कुछ लोग कह रहे हैं विकास हुआ है, तो देखना होगा अब की बार जब सरकार बनेगी तो जो इनकी उम्मीदें हैं उस पर उनका प्रत्याशी कितना खरा उतर पाएगा। कैमरामैन दीपक के साथ मैं प्रिया राणा, संभल।